नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल देव कोचिंग क्लासेस सिंगाड़ा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ रीजनिंग में क्रम व्यवस्था परीक्षण के टॉपिक के साथ, रैंकिंग एंड सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक के साथ, जिसमें क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार। जब से सबसे पहली टाइप के क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक पंक्ति मोहित का दाएं से 18वां स्थान है तथा बाएं से 21वां स्थान है, तो बताओ इस पंक्ति में कुल सदस्य कितने हैं। मेरे कहने का मतलब सबसे पहली टाइप के क्वेश्चन में एक ही आदमी के बारे में जिक्र कर दीजिए और उस एक ही आदमी का बाएं से और उसी एक आदमी का दाएं से दे दीजिए, या फिर उसी एक आदमी का नीचे से या ऊपर से स्थान दे दीजिए। तो दोस्तों मैं आपके सामने ये बात क्लियर कर देता हूं कि जैसे ये एक मोहित है, ये जैसे इसका नाम है मोहित, और इस मोहित का और बाएं से सॉरी दाएं से कौन सा स्थान है 18वां, तो इसका मतलब दाएं साइड से इसका 18वां स्थान है तथा बाएं से इसका 21वां स्थान है। तो इस मोहित का दाएं से 18वां स्थान है और बाएं से 21वां स्थान है। तो इस पंक्ति में कुल सदस्य चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड का जो सिंबल है, प्लस का जो निशान है, वो यहाँ पे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? यहाँ पे ये प्लस का निशान बढ़ गया, लेकिन इस प्लस के निशान के बढ़ने के साथ साथ एक बात और है कि ये जो मोहित है ये दाएं से भी गिना जा रहा है और यही मोहित बाएं से भी गिना जा रहा है, यानी कि एक ही मोहित, और वो कितनी बार गिना जा रहा है? 2 बार गिना जा रहा है। तो इसका मतलब एक ही मोहित 2 बार गिना जा रहा है, तो इसका मतलब एक बार वाला मोहित अपने को क्या कर देना है? माइनस कर देना है, क्योंकि इस मोहित को दाएं से भी गिन लिया गया, इस मोहित को बाएं से भी गिन लिया गया, यानी कि एक ही चीज को 2 बार गिन लिया गया। जैसे आप लोग काफी बार नहीं करते कि आपने टॉफी बांटना स्टार्ट किया इस साइड से यहां तक बांट दी, आप दूसरे आदमी ने इस साइड से टॉफी बांटी यहां तक बांट दी, तो इसका ये जो आदमी है इसने 2 टॉफी ले ली, तो इसका एक टॉफी इससे क्या लेनी पड़ेगी? वापस वो माइनस कर दी। तो इस तरीके से 21 प्लस 18 माइनस 1, तो 21 और 18 कितना हो गया? 21 और 18 जो हो गया वो कितना हो गया? 39 हो गया, और 39 में से माइनस 1 किया तो इसका इस पंक्ति में कुल सदस्य अगर देखा जाए तो 38 हो गया। एक तो ये तो डायरेक्ट कर सकते, और अगर ऐसे डायरेक्ट नहीं करना चाहो तो कुल सदस्य का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। और वो फॉर्मूला किस तरीके से लिख सकते हो कि कुल सदस्य बराबर एक छोर से स्थान और प्लस दूसरे छोर से स्थान और आखिर में माइनस क्या कर देना? 1। तो इसका मतलब कुल सदस्य बराबर एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान माइनस 1 कर देना। तो एक छोर से स्थान जो है वो कौन सा? 18 है, प्लस दूसरे छोर से जो स्थान है वो कौन सा? 21 है, और आखिर में माइनस क्या कर देना? 1। तो 18 प्लस 21 माइनस 1, तो इसका 18 और 21 कितना हो गया? 39 हो गया। 39 में से 1 घटाया तो कितना हो गया? 38। अब दोस्तों ये जो बात आ गई ये तो कुल सदस्य क्या है। अगर यहाँ पे ये बोल दिया था कि दाएं से 18वां स्थान है और कुल सदस्य 38 है, तो बाएं से स्थान क्या होगा? तो इसका बाएं से स्थान क्या होगा? तो इसके लिए अगर अपने को कुल सदस्य दे रखे हैं और एक छोर से स्थान दे रखा है, दूसरे छोर से स्थान पूछा है, तो या तो इस फॉर्मूले से करके देख सकते हो कि दूसरे छोर से स्थान चाहिए अपने को, तो दूसरे छोर से स्थान बराबर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य माइनस एक छोर से स्थान, और आखिर में क्या करना पड़ेगा? प्लस 1, क्योंकि ये जो है ये दूसरे छोर से स्थान, इसको यहां पे रख ले, ये साइड में जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर के दूसरे छोर में जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन दूसरे छोर से स्थान भी निकाल सकते हैं। जैसे इसी में क्वेश्चन है कि 38 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोहित का दाएं से 18वां स्थान है, तो उसी कक्षा में मोहित का बाएं से कौन सा स्थान? तो एक तो डायरेक्ट कर सकते कि 38 विद्यार्थियों की कक्षा, ये पूरी लाइन कितने की? 38 की। अब इसका दाएं से 18, अब दाएं से 18 तो इस साइड में कितने बचे? 20, लेकिन एक ये, तो इसका इस तरीके से कौन सा नंबर हो गया? 21। ये तो विदाउट फॉर्मूले के। और अगर आप लोग फॉर्मूले से करना चाहते हो तो दूसरे छोर से स्थान के लिए क्या करोगे? कुल सदस्य कितने? 38, ठीक है, माइनस एक छोर से स्थान, एक छोर से स्थान कौन सा है? 18, और आखिर में प्लस क्या करना? 1। तो 38 माइनस 18 और आखिर में प्लस 1 करना, तो 38 में से 18 घट रहे। तो दोस्तों 38 में से जैसे 18 घटाए तो कितने हैं? 20, और 20 प्लस 1 यानी कौन सा हो गया? 21वां स्थान हो गया।
तो यहाँ पे इसमें कौन सा स्थान हो गया, 21वां स्थान हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में काफी बार ये बोल दिया जाता है कि इसी क्वेश्चन में काफी बार ये बोल दिया जाता है कि एक पंक्ति में मोहित का 22 से 18वां स्थान तथा उसी पंक्ति में 22 से 21वां स्थान, तो बताओ इस पंक्ति में कुल 55 सदस्य करने हैं। सदस्य करने के लिए कितने सदस्य और जोड़ने पड़ेंगे, कितने सदस्य और मिलाने होंगे। तो दोस्तों कुछ भी नहीं है, ये एक साइड से 18वां, दूसरी साइड से 21वां और आखिर में माइनस क्या कर देंगे, 18 प्लस 21 माइनस 1, इससे कुल सदस्य जो आ गए, तो 18 प्लस 21 माइनस 1 कुल सदस्य 38 आ गए। अब इस पंक्ति में कुल सदस्य जो है वो 38 है, लेकिन अपने को कितने सदस्य करने, 55। तो इसका 38 सदस्य कुल है और 55 करने हैं, तो इसका मतलब 38 सदस्य कुल है और 55 सदस्य करने हैं। तो इसका मतलब इस पंक्ति में अपने को कितने सदस्य और मिलाने होंगे, 17, क्योंकि 38 तो कुल आएगी, अपने को 55 करना था, तो इसमें कितने सदस्य और मिलाने होंगे, 17 सदस्य। अगर इस क्वेश्चन में ये बोल दिया था कि इस पंक्ति में 30 सदस्य करने, तो कितने सदस्य हटाने होंगे, इस पंक्ति में 30 सदस्य करने हैं तो कितने सदस्य हटाने होंगे, तो इसका मतलब कितने सदस्य हटाने होंगे, तो उसके लिए अपने को यहाँ पे अगर 30 करने तो इसका 38 है, तो कितने सदस्य हटाने पड़ेंगे, 8। ठीक है, तो कितने सदस्य हटाने पड़ेंगे, 8 सदस्य हटाने पड़ेंगे। इसमें आगे क्वेश्चन आता है कि एक परीक्षा में सुमित का नीचे से 24वां स्थान, यानी कि नीचे से सुमित का 24वां स्थान तथा ऊपर से 32वां स्थान, नीचे से 24वां ऊपर से 32वां, तो पहले इस परीक्षा में कुल परीक्षार्थी कितने बैठे वो देखना। यानी कि परीक्षार्थी का मतलब क्या हो गया कि ये जो पास की जो लिस्ट है इसमें कितने विद्यार्थी, तो नीचे से 24वां और ऊपर से कौन सा 32वां और माइनस क्या कर देंगे 1, क्योंकि मैंने क्या बताया था कुल सदस्य के लिए अपने को क्या करना है, एक छोर से स्थान प्लस दूसरे छोर से स्थान और माइनस 1, या फिर ऐसे भी याद रखते हो। तो इसका ये नीचे से 24वां और ऊपर से 32वां, तो इसका ये कहानी होगी। तो इसका ये एक ही सदस्य कितनी बार काउंट हुआ, 2 बार। एक्चुअल में है कितनी बार, 1 बार, तो 1 बार वाला कट जाएगा। तो इसका 24 प्लस 32 माइनस क्या हो गया 1, 24 और 32 कितना हो गया, यहाँ पे 24 और 32 56 हो गया, 56 माइनस 1 यानी कि कितना होगा 55। अब इस परीक्षा में जो पास विद्यार्थी है वो तो 55, कितने विद्यार्थी पास हुए हैं, 55, लेकिन इसमें बोला गया है कि इस परीक्षा में 10 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण मिले, तो इसका मतलब एक्चुअल में वो विद्यार्थी भी इसमें है तो सही, तो 10 फेल हुए तो 10 और जोड़ देंगे, तो 55 प्लस 10। फिर उसके साथ साथ बोला गया कि 8 विद्यार्थी फेल भी हो गए, तो इसका मतलब वो भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि अपने को तो कुल विद्यार्थी चाहिए। 55 विद्यार्थी हैं, 10 विद्यार्थी अनुपस्थित थे, 8 विद्यार्थी फेल हो गए, तो इसका इन सबको जोड़ दें, तो इसका 55 और 10 कितना हो गया, 65 हो गए। और 65 में अगर आपने 8 जोड़ा तो इसका इस तरीके से क्या हो गया, 73 हो गया। तो इसका मतलब इस कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने थे, तो 73 हो गए। तो यहां से अपन ने कुल विद्यार्थी पास वाले निकाल लिए, वो जो है वो 55 है, 55 में 10 अनुपस्थित थे वो जोड़ दिए और 8 विद्यार्थी फेल हो गए वो जोड़ दिए, तो इस तरीके से क्या हो गए, कुल विद्यार्थी क्या हो गए 73। तो इस तरीके से अपन अगर एक स्टूडेंट के बारे में जिक्र दिया गया, एक ही आदमी का नाम दिया गया, उस टाइप वाला क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा।